दोस्तों, बिहार में इलेक्शन का माहौल पूरी तरीके से गर्म होकर के एक बार प्रणाम करिए। है बैठी हुई हो तुम लोग। वोटिंग में अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ठीक इससे पहले रूलिंग पार्टी एनडीए और अपोजिशन महागठबंधन के बीच एक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सरकारी नौकरी 1 करोड़ युवाओं को, सबको नौकरी मिलेगा। लगता है हमको भी नौकरी। ड्रामा है लीडरशिप का, ये ड्रामा है बयानबाजी का और ये ड्रामा है पार्टी के अंदर चल रही बगावत का, जहां रूलिंग पार्टी जेडीयू ने अपने पार्टी से 11 नेताओं को निकाल दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जेडीयू ने बड़ा एक्शन लिया है और बड़ा एक्शन लेते हुए 11 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और ये सब तब हो रहा है जब पोलिंग 6 और 11 नवंबर को होनी है। ऐसे में ये खबरें पूरा खेल पलट सकती हैं। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल सबके मन में है। बिहार के लोग और पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या नीतीश कुमार इस बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे या बीजेपी ने उनके लिए कोई और प्लान सोच रखा है? इस सवाल का जवाब ही पूरे इलेक्शन की सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। तो आइए आज इसका पूरा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये खेला बीजेपी ने ऑलरेडी एमपी में किया हुआ है। वहां मामा थे, यहाँ चाचा है। तो दोस्तों, इस बार का इलेक्शन क्लैरिटी वर्सेस कंफ्यूजन का बन गया है। एक तरफ है अपोजिशन, उन्होंने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। उनके सीएम फेस हैं तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम का फेस बनाया है उन्होंने मुकेश सहनी को। ये एक क्लियर मैसेज है, आरजेडी अपने मुस्लिम यादव बेस को कंसोलिडेट कर रहा है और मुकेश सहनी के जरिए ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के वोट को भी अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। लेकिन दूसरी तरफ है रूलिंग एनडीए अलायंस और यहाँ है सबसे बड़ा सस्पेंस। एनडीए ने अब तक ऑफिशियल तौर पर अपना सीएम फेस नहीं रिवील किया है। बीते 20 साल से नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए का चेहरा रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी चुप्पी साधी हुई है और इसी चुप्पी का फायदा तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। वो अपनी रैलीज में कह रहे हैं कि एनडीए जीत भी गई तो भी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा। और तेजस्वी ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि उनके चाचा को गुजरात के 2 लोगों ने मिलकर हाईजैक कर लिया है और बिहार को अब दिल्ली से कंट्रोल किया जा रहा है। इसके जवाब में जब पीएम मोदी कैंपेन करने आए तो उन्होंने भी एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया। साफ साफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने नेतृत्व कहा, सीएम फेस नहीं कहा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये शब्द जानबूझकर चुना गया है। तो ये कंफ्यूजन आखिर है क्यों? इसका जवाब दोनों अलायंसेस के अंदर चल रही खिचड़ी से मिलता है, जिसमें पहले एनडीए की बात करते हैं। इलेक्शन से ठीक पहले 25 अक्टूबर को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपने 11 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। इसमें एक पूर्व मंत्री और एमएलए भी शामिल है, जिसमें ऑफिशियल कारण ये दिया गया है कि ये लोग एंटी पार्टी एक्टिविटीज में पाए गए हैं। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? असली मतलब ये है, ये नेता पार्टी से बगावत कर रहे हैं। हो सकता है ये एनडीए के दूसरे पार्टनर यानी बीजेपी के ही कैंडिडेट के खिलाफ साजिश रच रहे हों या फिर ये इंडिपेंडेंट लड़ रहे हों। ये दिखाता है कि अलायंस में सीट शेयरिंग और पावर को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ड्रामा सिर्फ एनडीए में है। आपने देखा होगा महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके पोस्टर पर ही विवाद खड़ा हो गया। पोस्टर पर तेजस्वी की तो बहुत बड़ी फोटो लगी थी, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का फोटो वहां से गायब था। तो इस पर बीजेपी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी लगे हाथ कह दिया कि ये तो सम्मान की चोरी है। इससे साफ पता चलता है कि आरजेडी इलेक्शन को तेजस्वी के चेहरे पर लड़ना चाहती है और कांग्रेस को एक जूनियर पार्टनर की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। यहां तक कि तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने भी कह दिया कि तेजस्वी अभी तक अपने पिता लालू यादव की परछाई से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, दोनों ही तरफ पावर स्ट्रगल जारी है। तो जब नेताओं में ये सब चल रहा है तो जनता के बीच कैंपेन कैसे किया जा रहा है? यहाँ 2 अलग अलग नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, जिसमें नैरेटिव नंबर 1 है जंगल राज। एनडीए के सभी बड़े नेता पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक अपने हर रैली में आरजेडी के पुराने शासन को जंगल राज बता रहे हैं और वो लोगों को लॉ एंड ऑर्डर की पुरानी बातें याद दिलाकर डर दिखा रहे हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो है बेरोजगारी का मुद्दा, जिसके जवाब में तेजस्वी यादव जंगल राज की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बिहार में तो डबल जंगल राज है। उनका पूरा कैंपेन सिर्फ एक मुद्दे पर टिका हुआ है, नौकरी। वो जीविका दीदी को परमानेंट करने की बात कर रहे हैं और रोजगार देने के वादे कर रहे हैं। लेकिन इन असली मुद्दों के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है ताकि वोट्स को पोलराइज किया जा सके। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया कि आरजेडी मुसलमानों को बंधुआ मजदूर समझती है। इसके जवाब में आरजेडी के एक एमएलसी ने बयान दे दिया कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बने तो वक्फ बिल समेत सभी बिल को फाड़ देंगे। ये बयानबाजी, ये इंटरनल रिफ्ट और ये सीएम फेस की एम्बिग्विटी, यही इस इलेक्शन को इतना अनप्रेडिक्टेबल और मजेदार बना रही है।
तो अब हम वापस आते हैं अपने मेन सवाल पर, क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? देखिए, इसका सीधा जवाब फिलहाल बीजेपी के पास भी नहीं है और यही उनकी स्ट्रेटजी भी है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी रिजल्ट्स का इंतजार कर रही है। इस बार बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर सीट पर लड़ रहे हैं। अगर इलेक्शन के बाद बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीट मिले तो ये पूरी तरीके से संभव है कि बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर बनाने का दावा पेश कर सकती। तो दोस्तों, ये जो एम्बिग्यूटी है, ये जो सस्पेंस है, यही इस 2025 बिहार इलेक्शन की सबसे बड़ी हेडलाइन है। नीतीश कुमार की कुर्सी उन्हीं के अपने अलायंस के अंदर सुरक्षित नहीं है। इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा पर आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि एनडीए की ये साइलेंट स्ट्रेटजी काम करेगी या फिर महागठबंधन की क्लैरिटी उनको फायदा देगी? और क्या नीतीश कुमार को सीएम फेस ना बनाना एनडीए की भूल होगी? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।